अच्छा, आपके साथ कभी किसी आर्टिस्ट ने प्रैंक किया हो या भाभी के साथ किसी को कहा हो कि कैसर पिया की फलां के साथ दोस्ती है, भाभी ने सच समझ लिया हो, कभी कोई ऐसा प्रैंक ये हुआ? प्रैंक नहीं, ये लोगों ने हकीकत में किया मेरे साथ। घर खराब करने की वजह ना घर, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं एक फील्ड में, Really? हाँ हाँ, मैं इन्हें आपको बता नहीं सकता कि मेरे ये दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, इनको पता है मेरा कि मेरा एक ना जो रिस्पेक्ट है ना फील्ड में वो अलग है। मैंने तो आपके साथ काम किया है और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मैंने वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस सो फार, इतनी रिस्पेक्ट, इतना ख्याल, इतना मतलब जिस तरह कोई फैमिली मेंबर के साथ आप काम करते हैं, और नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द शो के अलावा भी अगर कोई चीज़ है हमने डिस्कस करना, हमने, और इतनी रिस्पेक्ट के साथ, इतनी प्रेस्टीज और ऑनर के साथ मैंने काम किया है। और कैसर पिया जो भी इनका ऑन स्क्रीन हम देख रहे होते हैं, वो चल रहा होता है थोड़ा सा, वो आप कर रहे होते हैं ना जो आपकी सेलिब्रिटीज, हाँ जी, लेकिन वो एक वो स्क्रीन की डिमांड है या वो शायद उनका कैरेक्टर होता है उस वक्त। रियल लाइफ में जो लोग इनके साथ काम करते हैं, मैं अगर अपना बताऊं तो माय एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल, बीइंग अ फीमेल, अमेजिंग एक्सपीरियंस, और बहुत इज्जत मुझे मिली और आपने बहुत कंफर्टेबल, मैंने बहुत कंफर्टेबल होकर काम जी, किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जैसे फील्ड में ना अल्लाह मुकाम इज्जत अल्लाह देता है, लोग जेलस होते हैं, मैं कहता हूँ कि मुझसे जेलस नहीं होते या फ्रीज से नहीं होंगे या अहमद साहब से नहीं होंगे, वो अल्लाह की रहमत से जेलस होते हैं, वो अल्लाह से जेलस हो रहे होते हैं, अपना बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। और मैं ना सर्वाइव करने लग गया सारा कुछ माशाल्लाह। फिर कुछ अपने ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मेरी शादी होगी, मेरे घर जाके उन्होंने कहा जी उसका उसके साथ ऐसे है, उस यहाँ तक मीटिंग्स हुई हैं कि घर में बिठा के लड़की को समझाया गया कि इसको इस तरह फंसाना है कि इसका घर खराब हो, लेकिन जब अल्लाह साथ हो ना फिर कुछ भी नहीं हो सकता। This is ridiculous. क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ, फील्ड में अगर किसी को कोई मसला, प्रॉब्लम्स, कोई खुशी गमी किसी को होता है तो हामिद साहब को पता है सर, सबसे पहले मुझे फ़ोन आता है। मुझे अभी बैठ के इतनी काउंसलिंग कर रहे थे, अच्छी शादी निभाने की टिप्स बता रहे थे, और हम ब्रेक में अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से घर चलाना है, घर बसाना है। ये तो बड़े उसमें होता क्या है कि लोग जेलस होते हैं ना, आप खुश है ना, लोगों से आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, ओने ਉਹਦੇ ਨਾਲ इंज देखा मैनू, मतलब बीवी को इतना कहना, बीवी ने सारी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ना। अब फिर मैं आपको एक बात बता रहा था फरीद, कि जब वो सारे हुआ ना मेरे घर में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वाइफ, मेरे घर को उसने जन्नत बनाया हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, जिस तरह मैं अपनी ज़िंदगी चाहता हूँ मेरी वैसे ज़िंदगी है, माशाल्लाह। मैं डरता नहीं हूँ, ना कि डर की वजह से कह रहा हूँ, नहीं, मैं उनकी इज्जत ज़रूर करता हूँ। तो उसने कभी शक नहीं किया, लेकिन जब बीवी को कहा जाता है ना तो वो उसके ज़हन में ज़रूर आता है। उसने तहकीक की, फिर अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि मैंने फिर उस लड़की के साथ काम करना छोड़ दिया जो लोगों के साथ मिली थी। लास्ट पे मुझे ऐसा है कि अब वो लड़की काम नहीं करती फील्ड में। अच्छा। उसका बाप मेरे सामने हाथ जोड़ के कहते भाई कैसर पुत्र सानू माफ़ कर देना, असी किसी दी गल्लां च आ गए। बस यहाँ तक लोग जाते हैं कि आपका घर खराब हो जाए, आप टेंशन में आ जाए। भाभी फिर पूरा टाइम उन्होंने अपनी रिसर्च की, उन्होंने देखा कि मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी कभी शक करती है किससे बात करें, फोन नहीं, उन्होंने जेन च कि मैं इन्हू मुंह नहीं लाउंदी ते इन्हू किन्ने लाउणा। ये चीजें हो जाती है ना अच्छा सारी। भैन ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਫੋਲਿਆ ਹੋਵੇ? नहीं। अच्छा आपको सच बताऊं, पासवर्ड पता है भाभी को? अल्लाह जानता है, उसे मेरे पासवर्ड का भी नहीं पता। अच्छा उसको मैंने बताया भी 3-4 मरतबा, याद ही नहीं रहता होगा उनको, उसे याद ही नहीं रहता। नहीं, उसने बड़ा कुछ किया भी होगा, तहकीक की होगी। एक मरतबा चलो वाकया बता देता हूँ जी। जब ये वाकया हुआ ना तो मेरे अब्बू जिंदा थे जी, तो मेरी वाइफ ने अब्बू से बात की, वो दोस्तों की तरह थे। ओके। ऐसा प्यारा रिश्ता था कि मैं बता नहीं सकता था। तो मेरे अब्बू को उन्होंने कहा कि मुझे शक है, इस तरह मुझे बोल के गया इस तरह, तो मुझे कुछ शक है। अब्बू कहते पुत्र है, मेरा पुत्र इंजदा हो नहीं सकता, हजी बड़ा कुछ किया है, अल्लाह माफ़ करे मैं। तो उन्होंने क्या किया, क्या करें फिर, अब्बू और मेरी वाइफ साथ मिल गए। उन्होंने क्या किया, एक छोटा मोबाइल लेके उसे रिकॉर्डिंग लगा के सीट के नीचे रख दिया कि गाड़ी में तो किसी से बात करेगा। अच्छा। हाँ। अब मैंने क्या किया है, अब मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो मैंने तिलावत करनी होती है, मैंने 6 कलमे पढ़ने होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ फैसलाबाद, लाहौर से फैसलाबाद। तो मैंने क्या किया, मैंने सूरह यासीन लगा ली, तो मैं सुनता जा रहा हूँ, ये वो फलां, 8-10 टेलीफोन आए, तो मैं किसी को कुछ समझा रहा हूँ, किसी को कुछ समझा रहा हूँ। वो जब मैं वापस आया ड्रामा करके,
तो उन्होंने मोबाइल निकाला गराज में खड़े सारा 3-4 घंटे लगा के सुना। तो उसके बाद मेरे वाला साहब ने कहा पुत्र हुण उत्ते शक ना करी। वाह। तो मैं आगे भी शायद ये जिक्र मैंने किया है जी। कि खुदारा जब आपकी शादी हो जाती है ना, फिर आपके घर बेटी पैदा हो जाती है, बेटी पैदा, मेरी पहली बेटी हुई थी ना, जी। माशाल्लाह। तो उसके बाद मैं अपनी बीवी की इज्जत इसलिए करता हूँ, इसलिए उसे तोहफे देता हूँ, इसलिए उसका ख्याल रखता हूँ कि ताकि मेरी बेटी की जब शादी होगी उसके साथ भी ऐसा ही अमल हो। ऐसे वाह। अगर मैं किसी की बेटी के साथ ज्यादती करूंगा ना, तो ये सच्ची बात है कल आपकी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। ये। बेशक, बहुत अच्छी आपने बात की।